हैदराबाद का पुराना शहर, यहाँ का पत्थर, यहाँ के लोग और यहाँ के गलियाँ कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे, लेकिन कोई सुनते नहीं। यहाँ की गलियों में कई सारे कहानियां छुपे हुए हैं, लेकिन अक्सर दुनियादारी में कहीं गुम हो जाते। चार मीनार से नीचे से लेके लाड बाजार तक हर पत्थर, हर कोना एक पुरानी याद संभाले हुए है। तो चलो आज हम चलेंगे वही गलियों में जहाँ समय रुक जाता और हैदराबाद अपनी असली पहचान दिखाता। तो मैं हूं शोएब। आज हम देखेंगे हैदराबाद के ऐसे किस्से जो अपन लोगों को मालूम रहना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को मालूम कि ये शहर को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह मूसी नदी के किनारे बसाए थे, लेकिन इसका नाम हैदराबाद कैसा पड़ा? ये शुरू होती एक पहली अनोखी दास्तां, एक इश्क की कहानी। सुल्तान को जो है एक लोकल डांसर गर्ल से मोहब्बत हो गई थी जिनका नाम था भागमती। उनके प्यार में सुल्तान शहर को पहले भाग्यनगर नाम दिए। जब भागमती इस्लाम कबूल करे और उनको हैदर महल का टाइटल मिला, जब ये शहर का नाम बदल के हैदराबाद हो गया। एक बार सोचो, पूरे सिटी का नाम बदल गया सिर्फ एक लव स्टोरी की वजह से। क्या जमाना था। चार मीनार, हैदराबाद का दिल। क्या आप लोगों को मालूम इसके पीछे एक इमोशनल कहानी छुपी हुई है? 1589 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह चार मीनार बनवाए थे, सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक दुआ की निशानी के तौर पे। लोग बोलते कि वो टाइम एक बड़ी मारामारी हुई थी और बहुत लोग मर रहे थे। सुल्तान दुआ मांगे थे कि अगर उनके लोग बच गए तो उन्होंने एक यादगार चीज बनाएंगे। तो जब बना था चार मीनार। यहाँ के लोग आज भी बोलते कि जब रात में तेज हवा बहती, चार मीनार के चारों मीनार से हल्की अजान की आवाज सुनाई देती। शायद ये वो दुआओं का असर है जो सुल्तान कर रहे थे। क्या आप लोग जानते हैं कि पुराना शहर पहले एक ग्रेनाइट वॉल से घिरा हुआ था? 17th और 18th सेंचुरी में कुतुब शाही, मुगल और असफ जाही रूलर्स के दौरान इस शहर को मजबूत किया गया था। ये दीवार के पीछे 13 दरवाजे थे और 13 छोटे एंट्रेंस। अफसोस की बात यह है कि 1908 में द ग्रेट मूसी के तूफान में ये दीवार का बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया और जो बचा उसको 1950 और 60s में डिमोलिश कर दिए। आज अगर आप ढूंढे तो सिर्फ 2 दरवाजे बचे हुए हैं, एक पुराना पुल दरवाजा और एक दबीरपुरा दरवाजा। अगली बार अगर आप वहां से गुजरे तो वो महान दीवारों की एक बार आवाज सुनने की कोशिश जरूर करना। अब आते रियल हीरोज, लेकिन हिस्ट्री के बुक्स इनका नाम हमेशा भूल जाते। हम बात कर रहे द अनसंग फ्रीडम फाइटर, वो जो निजाम और ब्रिटिश दोनों के खिलाफ लड़ाई करे। 1857 में जबरदस्त जंग फैली हुई थी पूरे देश में। हैदराबाद में इसकी आग सुलगाने वाले तुर्रेबाज खान और मौलवी सैयद अलाउद्दीन दोनों थे। 1857 में तुर्रेबाज खान जो है लगभग 6000 लोगों को इकट्ठा करे और ब्रिटिश रेजिडेंसी जो आज कोटी वुमेन्स कॉलेज है वहां पे हमला करे। उनका मकसद जो है ब्रिटिश रेजिडेंसी को चैलेंज करना था। वो टाइम जो है निजाम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करे और तुर्रेबाज खान की प्लानिंग जो है फेल हो गई और तुर्रेबाज खान पकड़े गए। जेल से भागे भी, लेकिन आखिरी में उनको गोली मार दी गई। उनकी बॉडी को सुल्तान बाजार में एक लाइट के खंबे से लटका दिए थे। जस्ट इमेजिन करो क्या पावर था रूलर का एक। आज भी तुर्रेबाज खान की बहादुरी से तुर्रुम खान वर्ड यूज करते बहादुरी दिखाने के लिए। ये वो शख्स है जिनको वो टाइम शहर हैदराबादी का टाइटल मिलना चाहिए था। ओल्ड सिटी की हर इमारत एक राज छुपाती। चलो कुछ मॉन्यूमेंट्स के हिडन फैक्ट्स जानेंगे। द मक्का मस्जिद, ये सिर्फ हैदराबाद की मस्जिद नहीं, ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद है। लेकिन इसका नाम मक्का मस्जिद क्यों पड़ा? इसके पीछे एक अनटोल्ड स्टोरी है। कहा जाता कि जब मस्जिद बन रही थी तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह मक्का से मिट्टी मंगाए थे और वो मिट्टी से मस्जिद में पहला पत्थर बनाया गया था, इसलिए ये मस्जिद का नाम पड़ा मक्का मस्जिद। ये मस्जिद जो है 77 ईयर्स तक बन रही थी और इसके अंदर आज भी एक जगह लिखा हुआ है नो बर्ड सिट्स हियर। लोग बोलते कि अगर कोई कबूतर वहां पे बैठ गया तो फौरी उड़ के चले जाता, जैसे कि वहां पे एक इनविजिबल बैरियर लगा हुआ है। लाड बाजार की कहानी, ये है लाड बाजार। यहाँ के चूड़ियां जो है दुनिया भर में फेमस है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम ये लाड बाजार आया कहाँ से? कहा जाता कि ये बाजार निजाम के जमाने में सिर्फ औरतों के लिए बनाया गया था, खास करके उनके शाही खानदान के शादियों के लिए। लाड वर्ड का मतलब है लाख, जो बैंगल्स बनाने में यूज होता। लाड बाजार में हर चूड़ी में एक कहानी छुपी हुई रहती। कोई अम्मी के लिए लाते या कोई दुल्हन के लिए। यहाँ के रंग बदलते नहीं, जैसा हैदराबाद के लोगों के जज्बात। लोग बोलते कि ये बाजार को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह अपनी बेटी हयात बख्श बेगम की शादी में एक स्पेशल शॉपिंग मार्केट के तौर पे बनाए थे। पैगा टॉम्स, द हिडन जेम ऑफ आर्किटेक्चर। ओल्ड सिटी से थोड़ा दूर लेकिन उसके कल्चर से जुड़ा हुआ है पैगा टॉम्स। पैगा का मतलब पर्शियन में टॉम और रैंक को बोलते थे। ये वो लॉयल फैमिली थी जो निजाम के बहुत करीब थी। पैगा टॉम्स का आर्किटेक्चर जो है इतना यूनिक है कि लोग इसको सेकंड ताजमहल के नाम से भी जानते। यहाँ की जाली जो है इतनी इंट्रिकेट है कि ये इंडियन और यूरोप का बेहतरीन मिक्स है। लेकिन यहाँ पे कितने टूरिस्ट विजिट करते हैं? बहुत कम। ये एक ओल्ड सिटी का भूला हुआ खजाना है। ओल्ड सिटी एक हिस्ट्री नहीं
ये एक लिविंग जीता जागता म्यूजियम है। यहाँ आपको मुंशी नान मिल जाती, सुबह 6 बजे खुल जाता। पत्थरगट्टी पे जो ज्वेलरी शॉप्स है, उनके मारवाड़ी ओनर्स को लास्ट निजाम जो है स्पेशली राजस्थान से इनवाइट कर रहे थे। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, मारवाड़ी और जैन सब मिलके रहते और वही ये शहर को यूनिक बनाता। ओल्ड सिटी के कुछ पुराने हवेलियां आज भी मौजूद है, जहाँ पे नीचे सीक्रेट टनल्स बने हुए हैं। कुतुब शाही और असफ जाही के दौर में जो किंग थे, उन्होंने कुछ अंडरग्राउंड टनल्स बनाए थे जो चार मीनार से गोलकोंडा फोर्ट तक जाते। उनका इस्तेमाल होता था जंग के टाइम, जंग से बचने के लिए। अब तो टनल्स बंद है, लेकिन कुछ लोग बोलते कि रात को वो टनल से अजीब आवाज़ आते। एक बार कुछ लोग उसको एक्सप्लोर करने गए, लेकिन वापस लौट के नहीं आए। देखो भाई, हर कहानी सच नहीं होती, लेकिन ओल्ड सिटी गए तो आप लोग हर कहानी महसूस होती। हैदराबाद के ओल्ड सिटी की कहानी बिना बिरयानी के अधूरी है। यहाँ के लोग बोलते कि अगर बिरयानी नहीं गए तो आप हैदराबादी नहीं देखें। निजाम के दौर में जब हैदराबाद में शाही दावत होती थी तो बिरयानी के साथ हलीम, पत्थर का गोश्त और कुर्बानी का मिठा सर्व होता था। ये रेसिपीज जो है जनरेशन टू जनरेशन चली हुई आ रही, जो अब तक भी बना रहे। ओल्ड सिटी के लोग जो है अपने स्टाइल में कुछ अलग ही यूनिक है। वहाँ के लोगों में एक अजीब सी वार्मथ है। आप उन लोगों के साथ एक बार बैठ के एक प्याली चाय पी लो, वो थोड़ी देर में आपको अपने पूरी जिंदगी के किस्से सुना देते। और यहाँ के लोग जो है इतने दिल वाले हैं, अगर आप उन लोगों से एक बार मिले तो जिंदगी भर याद रखेंगे। तो भाई ये थी कुछ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हैदराबाद, एक शहर जो मोहब्बत भागमती के नाम पे बना, जहाँ के वीर तुर्रेबाज खां एक आजादी की लड़ाई लड़े, जहाँ की मक्का मस्जिद में मक्का की मिट्टी है। हैदराबाद का पुराना शहर आप लोगों को दावत देता। अगली बार जब आप चार मीनार के नीचे खड़े हुए रहते ना, तो जरा वहां पे ठहर के वहां पे हवा में घुली हुई 400 साल पुरानी कहानियों को सुनने की कोशिश करो। हर गली, हर कमान, हर पत्थर कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा। हैदराबाद इज नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स अ लव स्टोरी। द चार मीनार इज जस्ट नॉट ए मॉन्यूमेंट, इट्स अ प्रेयर आंसर्ड। द ओल्ड सिटी इज जस्ट नॉट ए प्लेस, इट्स अ रूह ऑफ दक्कन हैदराबाद। तो भाई ये थे कुछ हैदराबाद के कुछ अनटोल्ड स्टोरीज जो शायद से बहुत लोगों को मालूम। अगर आप भी ओल्ड सिटी के कोई कोने से कोई कहानी जानते तो नीचे कमेंट करके बोलो। तो शोएब हियर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक चिल मार के चाय पियो। बाय बाय।